आज आएगा करोड़ है ग्रूव। वो बेचारी जो गाने वाली उनको पता नहीं होगा ग्रूव का मतलब क्या है। ग्रूव का मतलब पता क्या होता है? ग्रूव नाली से कहते हैं। यार अजीब आदमी यार, पर लफ्जी माना चेक कर। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। पता नहीं आप क्या समझते हैं, आपके दिमाग में क्या इमेज है नसीबुल्लाह का, मेरी समझ से बाहर है। अगर किसी को शक है कि वो गा सकता है तो मुझे गा के दिखा दे इसी स्केल के ऊपर खातून की आवाज। मैं उतार सरूर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज। नसीबुल्लाह का पीएसएल के लिए गाया क्रिकेट एंथम यूं लग रहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ा इशू वही है, बिल्कुल वही तासर दिया जा रहा है कि जैसे एक अरसा तक हमारे यहाँ कालाबाग डैम पाकिस्तान का नेशनल इशू रहा है। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे नसीबुल्लाह और आयमा बेग के गाए पीएसएल एंथम के हवाले से। इस वीडियो में बात करेंगे कि वो तराना तकनीकी तौर पर कैसा है, अच्छा है, बुरा है, बहुत बुरा है या बहुत अच्छा है। प्रोफेशनल और उस्ताद पीएसएल एंथम को कितने नंबर देते हैं, और आम लोग जो तराने को गैर तकनीकी तौर पर और सिर्फ उसकी फील और जमालियाती जो एक विजुअल और साउंड होता है उससे सुनते हैं, वो आम लोग इसको, इस तराने को किस कदर पसंद करते हैं। व्यूअर्स, जिन लोगों ने इस चैनल मीर टाकीज को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरखास्त है कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है कि बेल आइकॉन का बटन भी दबाना है। इसके लिए मुझे तो ये फ़ायदा होगा कि मुझे आपका वोट मिलेगा, और आपके लिए फ़ायदा ये है कि इस यानी मीर टाकीज़ पर अपलोड की जाने वाली तमाम वीडियोस आप बआसानी देख सकेंगे। व्यूअर्स, मैं जिक्र करना चाहूँगा मीर टाकीज़ को सब्सक्राइब करने वाले और इस पे कमेंट करने वाले अपने एक बहुत ही मोहतरम आकाश स्काई उनका सोशल आईडी है, और उनका ताल्लुक जम्मू से है, इंडिया से हैं वो, और जम्मू मेरा शहर भी है। आकाश साहब जो हैं वो म्यूज़िक को, उसकी जमालियात को और उसकी ग्रामर को भी समझते हैं, और मैं बाज़-औक़ात हैरान होता हूँ और खुश भी होता हूँ। ऑफकोर्स एक तरफ से मेरी अपलोड की हुई वीडियो रिकॉर्ड की हुई जब भी अपलोड होती है तो उसके कुछ ही देर बाद, जितनी देर यानी उसको देखने में लगती है, उसके बाद एक कमेंट अपीयर होता है जो बहुत ही हौसला अफजा होता है, और साहब अमूमन आकाश स्काई होते हैं। उनका मैं बहुत ही तहे दिल से ममनून हूँ, और अपने दूसरे देखने वाले जो भी कमेंट करते हैं मैं इंशाल्लाह उनका भी बारी बारी फ़र्दन जो है जिक्र करूँगा। बात करते हैं नसीबुल्लाह के इस पीएसएल एंथम की जो उन्होंने गाया है। इस पर जो पहला एतराज़ है वो ये है जो हमारे क्रिकेटर शुएब अख्तर साहब ने भी किया है, और अक्सर लोगों ने वही एतराज़ दोहराया है जो शुएब अख्तर साहब ने दोहराया है। अख्तर साहब क्या कहते हैं आप खुद जो है मुलाहिजा फरमाइए। आज आएगा करोड़ है ग्रूव। वो बेचारी जो गाने वाली उनको पता नहीं होगा ग्रूव का मतलब क्या है। ग्रूव का मतलब पता क्या होता है? ग्रूव नाली से कहते हैं। यार अजीब आदमी यार, पर लफ्जी माना चेक कर। जी, आपने मुलाहिजा फरमाया कि शुएब अख्तर साहब का कहना है कि नसीबुल्लाह इस क्रिकेट एंथम के लिए क्वालिफाई नहीं करती, और वो उनका लहजा भी ठीक नहीं है, वो क्राउड को क्राउड कह रही हैं, और ग्रूव के हवाले से शुएब अख्तर साहब का कहना है कि ग्रूव का मतलब, भाई मतलब तो जानना चाहिए। ठीक है, जो शुएब साहब बता रहे हैं उसका मतलब यही है कि ग्रूव का मतलब एक नाली और लंबी नाली, लेकिन इसके एक लफ्ज़ के कई मानी होते हैं। उसका ग्रूव का एक मतलब तो ये भी है कि आपका और मेरा फेवरेट गाना, और आपका और मेरा फेवरेट कोई डांस हो सकता है, कोई स्टेप हो सकता है, कोई भी चीज़, तो वो भी ग्रूव के ज़ुमरे में आती है। तो इसलिए ये एतराज़ शायद उस तरह से वैलिड नहीं रहता जिस तरह से शुएब अख्तर साहब कह रहे हैं, और शुएब अख्तर साहब समेत बहुत सारे लोगों का कहना है कि नसीबुल्लाह पढ़ी लिखी नहीं है, उनको अंग्रेज़ी भी बोलनी नहीं आती। तो अगर मैं याद करवाऊँ शुएब अख्तर साहब को, अंग्रेज़ी तो इंज़मामुल हक साहब की भी बहुत ज़्यादा उम्दा नहीं है,
जाहिद मियाँ दाद भी उस तरह से तो अंग्रेज़ी नहीं बोलते दिखाई दिए जिस तरह से रमीज़ हसन राजा अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, या जिस तरह से कभी इफ्तिखार साहब कमेंटेटर जो होते थे वो बोलते थे, और इसी तरह जैसे माजिद खान अंग्रेज़ी बोला करते थे। और मुझे तो याद है कि अब्दुल रज़ाक और अब्दुल कादिर साहब गूगली मास्टर, इमरान नज़ीर, वसीम अकरम खुद शुरू में, वसीम अकरम साहब भी बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, इसी तरह वक़ार यूनुस। तो बेसिक बात तो टैलेंट की है। बेसिक बात अगर कोई अंग्रेज़ी बहुत आला बोलता है और वो वसीम अकरम नहीं है तो फिर उसको ग्रेट क्रिकेटर तो हम नहीं कह सकते। की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ शोएब साहब कि अंग्रेज़ी जो है वो सप्लीमेंट्री है। पहला जो बुनियादी काम है वो स्किल है। अगर आप बॉलर हैं, क्रिकेटर हैं तो पहले वो सीखिए और उसके बाद जो है अगर आपको अंग्रेज़ी बोलनी आती है तो बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह गाने में ये नहीं है कि पहले आप अंग्रेज़ी बोले या बात करना सीखें। कहने का मतलब ये है कि ये स्किल जो है, बात करने की स्किल जो है, आपका इजहारिया है, ये सप्लीमेंट्री है, ये बुनियादी चीज़ नहीं है। और नसीबों के टैलेंट में नसीबों का गाना जो है वो बुनियादी चीज़ है। और अगर उनको इस पे बात करनी आती हो, इसको एक्सप्रेस करना आता हो, डिस्क्राइब करना आता हो तो ये बड़ी उम्दा बात है। अगर नहीं है तो उनके नंबर ना प्लीज़ काटिए, उनको छोटा ना कीजिए। अज वेखेगा करोड़ मेरा ग्रूव टीवी ते, वेखेगा करोड़ मेरा ग्रूव मेरा। अज साडे मूड दी टोरी कुछ हो रे, लोकी सारे घर बैठे फेर भी ता शोरे। चमचम अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा है, ये उसकी बड़ी मेहरबानी है। मैं तो कुछ भी नहीं कह सकती, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे अल्लाह ने दिया, सब कुछ दिया, उनकी मेहरबानी। ये मेरे बात कैसे थे खुशी की है, क्योंकि मुझे कभी भी किसी ने भी तराना नहीं दिया और किसी ने भी ये मसलन के ये जो कौन सा है PSL का मैच, तो वो शुक्र है मुझे इस लायक लोगों ने समझा कि भाई मैं गा सकती हूँ। और सुर भी उन्होंने मुझे वो दिया टफ, कि भाई टफ सुर दिया है मुझे, तब उन्होंने टफ सुर था तब उन्होंने मुझे दिया। अगर ये होता ना कि मीडियम साइज का सुर तो उन्होंने मुझे नहीं देना था। लोगों को ये लगता है कि मैं ऊंचे सुर पे गा लेती हूँ, तो उन्होंने बड़े हिम्मत से मुझे ये गाना दिया और मैंने गाया, और आज आप लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने मेरे पाकिस्तान के लिए गाया है, और इनकी मेहरबानी है जो मुझे इस लायक समझा कि ये जो मैच शुरू हुआ है PSL, मुझे तो नाम भी नहीं आ रहा है अच्छे तरीके से। PSL के लिए जो मैंने गाया है, मुझे अल्लाह ने बहुत इज्जत दी हुई है, लेकिन ये जो गाना मिला है ना ये बहुत अच्छा मिला है। और पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करते हैं ना कि मसलन कि भाई ये जो क्रिकेट मैच हो गया या कौमी तराना हो गया, ये मुझे कभी नहीं मिला है। इब्रारुल हक साहब से जब नसीबों के गाए क्रिकेट एंथम के हवाले से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा, मैं उन्हें इंटरव्यू कर रहा हूँ, वो भी आप सुनिए। ये PSL का गाना सुना आपने, नसीबो और आयमा बेग ने गाया? मैं सुना। कैसा, आपका क्या तबसरा है? आपको इतना पॉपुलर म्यूजिक बना रहे हैं पिछले 25 साल से, मैं समझता हूँ बार बार सुनेंगे तो अच्छा लगने लग जाएगा और ज़्यादा। अच्छा, ये एक बड़ा एक एलिमेंट होता है कि आप बार बार सुने ना कोई भी चीज़ तो लामहला आपको अच्छी लगने लग जाती है। और वो इतना बुरा भी नहीं है जितनी उस पर तनकीद हो गई। सच पूछे तो नूरा लाल मुझे वैसे ही बड़ी पसंद आई है, जो हमारी नसीबो लाल जो इब्रार भाई। लेकिन अगर तनकीद इस हवाले से हो रही है कि नसीबो क्वालिफाई नहीं करती PSL का गाना, अली जफर गाए या फलां गाए, अब ये जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज हैं या लोग जो मैटर करते हैं, जो कॉरपोरेट्स में बैठे हुए हैं, तो सिर्फ उनकी चॉइस भी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नसीबों को एक हमारे मुल्क की आर्टिस्ट हैं तो डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होनी चाहिए, क्या ख्याल है आपका? नहीं होनी चाहिए। नसीबों का भी उतना ही हक है जितना किसी और का हक है। हाँ, और मैं समझता हूँ उसकी आवाज़ में बड़ी एनर्जी, और ये इतने ऊपर वाले सुर पे सिर्फ वही गा सकती थी। मैं ये भी बता दूँ, अगर किसी को शक है कि वो गा सकता है तो मुझे गा के दिखा दे इसी स्केल के ऊपर खातून की आवाज़ में गाना। और चूँकि उसकी आवाज़ मैडम नूरजहाँ की झलक भी एक हमें उसमें नज़र आती है, और वो पुख्तगी और
वो एनर्जी जो है ये वो बिलखसूस हमारे रूरल पंजाब में तो वो बहुत ही पॉपुलर है। और देर इज मतलब कोई हर्ज नहीं है कि अगर नेशनल लेवल पे वो चले और उसमें एक टिंज हो उसे खास उसकी, तो उसमें कतल कोई हर्ज नहीं। अच्छा, मेरा ये ख्याल है उस PSL का जो गाना है, नसीबो का तो मैं भी फैन हूँ और मुझे बड़ी पसंद है, लेकिन मुझे ये इतराज ये है कि जिसने वो धुन बनाई है उन्होंने नसीबों का वो आवाज़ का हिस्सा या वो पिच इस्तेमाल किया जहाँ उनकी आवाज़ थोड़ी एस्थेटिक से भारी या वो ग्रां गुजरती है। उनको थोड़ा उससे पहले वाला जो ऑक्टेव है वो अगर इस्तेमाल करते तो वो ज्यादा नसीबो बेहतर गा सकती शायद। लेकिन आपने अभी ऑफ दी कैमरा ये भी बात हो रही थी, तो आपने कहा कि आयमा बेग और उसका मीट करना था, वो टेक्निकली ये भी अब ये हर बात हर ऑडियंस को पता नहीं होगी कि दो डिफरेंट सिंगर्स को जिनका अपना अपना गला है, उनकी आवाज़ को अगर आपने मैच करके लगाना है और एक नीचे वाले ऑक्टेव से और एक ऊपर गा रहा है, हाँ, तो आप कहीं ना कहीं उसको और नीचे लाते होंगे तो आयमा की आवाज़ बहुत नीचे चली जाती होगी। तो आई एम श्योर कि जिसने भी इसको कोशिश किया है उसने पुश किया है इसमें थोड़ी सी। कई दफ़ा अगर कोई पुश ही नहीं है आर्टिस्ट तो वो अपनी मर्जी भी चला लेता है, तो वो ज़रा लेस प्रिविलेज्ड एरिया से क्लास से है उसका ताल्लुक, तो शायद उसने मान ली है। फिर जैसे उन्होंने कहा कि तुमने इसी स्केल से गाना है जिस पे आपको इतराज़ हो रहा है कि चूंकि बहुत ऊंचा है तो वो लग रहा है अनकंफर्टेबल सी एरिया में चली गई और वहां से जाके गा रही है। हालांकि ऊपर वाला सुर भी हो तो एक कंफर्टेबल सुर होता है जिसमें एक इम्पैक्ट बड़ा आता है, लेकिन इम्पैक्ट से बाद आगे निकल के अनकंफर्ट जोन में चली गई है। और इस दफा बड़ी तनकीद हो रही है जिसमें आयमा बेग और वो रैपर्स यंग बच्चे और नसीबुल लाल साहबा। मैं ज़ाती तौर पे बहुत बड़ा फैन हूँ नसीबुल जी का। मैं हैरान हो रहा हूँ, पता नहीं लोग क्यों तनकीद कर रहे हैं। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है और एक नई आवाज़ के साथ एक ऐसी आर्टिस्ट को मौका दिया गया है जिसने कभी भी अभी तक इस हवाले से कोई काम नहीं किया था। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। पता नहीं आप क्या समझते हैं, आपके दिमाग में क्या इमेज है नसीबुल लाल का, मेरी समझ से बाहर है। हमारे जो क्रिकेटर्स हैं माशाल्लाह इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, कईयों को अंग्रेजी नहीं बोलने आती तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको क्रिकेट नहीं आती या वो क्रिकेटर्स नहीं है। तो इस तरह की जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं नहीं होने चाहिए हम लोगों को, और इस तरह तनकीद करना अच्छा नहीं होता। हमें इन आर्टिस्टों को सपोर्ट करना चाहिए और अप्रिशिएट करना। दोस्तों, हुक लाइन ये है कि PSL के एंथम की जो ट्यून और कंपोजिशन है उसमें ना तो यकीन कीजिए कि मेलोडी है और ना ही नॉवेल्टी है, यानी नई चीज़ उसमें कुछ नहीं है। ये रूटीन का काम है जो पहले से हो रहा है। और एंथम की साइंस ये होती है क्योंकि ये गीत जो है वो बार बार लोगों को दिखाया जाता है, तो बिल आखिर ये लोग इसको पसंद भी करने लगते हैं, सुनने भी लगते हैं और सराहते भी हैं। और ये तो थी मेरी राय PSL एंथम के बारे में। और नसीबो लाल के लिए हमारी वही राय है कि वो बेहतरीन सुरीली आर्टिस्ट हैं और जब वो सुर लगाती हैं तो वाइल्ड हो जाती हैं और बहुत पक्का सुर लगता है।